आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमें दिया 20 सेंटीमीटर लंबी डोरी के एक सिरे पर 0.2 किलोग्राम द्रव्यमान का पत्थर का टुकड़ा बांधकर उसे ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाता है। यदि वृत्त के निम्नतम बिंदु पर पत्थर का प्रदान किया गया वेग 4 मीटर प्रति सेकंड हो तो गणना कीजिए वृत्त के उच्चतम बिंदु पर पत्थर का वेग। तो क्वेश्चन में क्या दिया हमारे पास, क्या है, एक 20 सेंटीमीटर लंबी डोरी है। एल बराबर क्वेश्चन में क्या दिया हमारे पास 20 सेंटीमीटर। तो पहले इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर में। तो यहाँ देखेंगे एल बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.2 मीटर सेंटीमीटर की एक डोरी थी जिसके एक सिरे पे क्वेश्चन में दिया है कि कितने द्रव्यमान, 0.2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पत्थर का टुकड़ा बांधकर उसे ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाता है। ठीक, हमारा यहाँ से हमारा डायग्राम बन गया। इसमें हमने क्या देखा, हमारे पास एक डोरी थी, ये हमारा डोरी का एक हिस्सा था जो हमारा केंद्र बन जाएगा बिंदु ओ। दूसरे सिरे पे जो था हमारे पास एक पत्थर का टुकड़ा बांध करके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इसको ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जा रहा है। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे जो हमारे पास डोरी की लंबाई होगी यल, वो हमारी त्रिज्या का बन जाएगी। ठीक, अगर ये ऊर्ध्वाधर वृत्त में घूमेगा, अगर यहाँ पे इसको एक सिरा पकड़ लेंगे, दूसरे सिरे से पत्थर बांध के घुमाएंगे, जो डोरी की लंबाई होगी वो इस वृत्त की त्रिज्या बन जाएगी। ठीक, तो यहाँ से एक चीज हमें ये समझ में आ गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इसके निम्नतम बिंदु पर इसका वेग है 4 मीटर प्रति सेकंड वेग दिया जाता है। अगर कोई भी वस्तु वृत्ताकार गति करती है तो ये हमारा निम्नतम बिंदु होता है, सबसे नीचे वाला, और बी जो बिंदु है वो क्या होता है, हमारा उच्चतम बिंदु। तो उच्चतम बिंदु हमारा क्या है, बिंदु बी है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जब वस्तु हमारा ये जो पत्थर है डोरी से बंधा हुआ अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंचेगा तो उस समय वेग बताइए। क्या हमें निकालना है, वृत्त के उच्चतम बिंदु पर पत्थर का वेग। उच्चतम बिंदु मतलब बिंदु बी पर जब पहुंच जाएगा उस समय जो इसका वेग होगा वो हमें बताना है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे इसका वेग क्या है, वी। तो ये वी का मान हमें बताना है। ठीक, बी क्यों बोला, क्योंकि ये उच्चतम बिंदु हमने बी मान रखा है, तो इस बी बिंदु पर पत्थर का वेग ये हमारा वी ए क्वेश्चन में गिवन है। बिंदु ए पर निम्नतम बिंदु पर जो वेग है हमें 4 मीटर प्रति सेकंड दिया था। हमें क्या निकालना था, बिंदु बी पर पत्थर का वेग, मतलब कि अपने उच्चतम बिंदु पर जब पत्थर पहुंच जाएगा। तो यहाँ से हम लगा सकते हैं ऊर्जा संरक्षण कहाँ कहाँ इसके बीच में, ए और बी के बीच में। ठीक, तो हमने यहाँ से क्या लगा दिया, ऊर्जा संरक्षण लगा दिया। किस किस बिंदु के बीच में, बिंदु ए और बिंदु बी के बीच में। बिंदु ए क्या है हमारे पास इस ऊर्ध्वाधर वृत्त का निम्नतम बिंदु है, बिंदु बी क्या है हमारे पास उच्चतम बिंदु है। इन दोनों बिंदुओं के बीच में हमने ऊर्जा संरक्षण लगा दिया। क्या होता है, बिंदु ए पर गतिज ऊर्जा प्लस बिंदु ए पर स्थितिज ऊर्जा बराबर हो जाएगा बिंदु बी पर गतिज ऊर्जा प्लस बिंदु बी पर स्थितिज ऊर्जा। यू क्या है हमारे पास स्थितिज ऊर्जा, के ई क्या है हमारे पास गतिज ऊर्जा। तो बिंदु ए पर गतिज ऊर्जा अगर देखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हाफ इंटू द्रव्यमान इंटू बिंदु ए पर हमारे पास वेग कितना है, वी ए का स्क्वायर। ठीक, बिंदु ए पर स्थिति ऊर्जा हो जाएगी 0। अभी इसको हम मान लेते हैं रेफरेंस बिंदु। तो यहाँ से देखेंगे अभी बिंदु ए पर वस्तु कोई भी ऊंचाई नहीं चली है तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी हमारे पास, 0 बराबर हो जाएगा। बिंदु बी पर हमारे पास स्थितिज ऊर्जा हाफ यम, द्रव्यमान तो सेम है पत्थर का। बिंदु बी पर हमने वेग क्या मान रखा है, वी बी, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस बिंदु बी पर स्थितिज ऊर्जा। अब देखेंगे अगर कण बिंदु ए से चलना स्टार्ट किया था तो बिंदु बी तक जाने पे कितनी ऊंचाई चला जाएगा, 2l के बराबर। बिंदु ए से बी के बीच की दूरी की ऊंचाई कितनी हो जाएगी हमारे पास, 2l। ठीक, क्योंकि यल हमारा क्या है, त्रिज्या है, तो यहाँ से देखेंगे यल नीचे वाला और यल ऊपर वाला। तो बिंदु ए से बी के बीच की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 2l के बराबर। तो स्थितिज ऊर्जा जब कण हमारा उच्चतम बिंदु पर पहुंच जाएगा तो स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा हमारे पास, यम जी एच, एच की जगह पे क्या हो जाएगा हमारे पास 2l। ठीक, अब यहाँ से देखेंगे हमें क्या निकालना था, वी का मान निकालना था। हमें सब कुछ इस क्वेश्चन में दिया था। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये हमारा जो द्रव्यमान है वो हमारा कट जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे बचा क्या है, अगर देखें तो यहाँ से हाफ इंटू वी ए का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पे बचेगा हाफ बिंदु बी पर वेग का स्क्वायर प्लस यहाँ से हमारे पास क्या बचा है, 2gl। ठीक, हमें क्या निकालना था, वी का मान निकालना था। तो यहाँ से देखेंगे हमारे पास क्या हो जाएगा, हाफ वी ए स्क्वायर माइनस 2gl बराबर हो जाएगा हमारे पास हाफ वी बी का स्क्वायर। ठीक, इस दो को अंदर गुणा कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास वी ए स्क्वायर माइनस 4gl बराबर हो जाएगा हमारे पास वी बी का स्क्वायर। हमें यही वी बी का मान निकालना था। ठीक, सारी वैल्यू पुट कर देंगे। बिंदु ए पर वेग कितना दिया है हमारे पास, 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू जी की वैल्यू ले लेते हैं 10 और एल का मान हमें क्वेश्चन में दिया था
कितना 20 सेंटीमीटर, तो उसका मान हो जाएगा 0.2 मीटर, बराबर हो जाएगा हमारे पास VB का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 माइनस ये क्या हो जाएगा हमारे पास 10 चौक 40 इंटू 0.2, तो 40 इंटू 0.2 का मान क्या हो जाएगा हमारे पास 8, बराबर हो जाएगा हमारे पास VB का होल स्क्वायर। तो बिंदु B पर जो हमारे पास वेग आ जाएगा VB बराबर √8। ठीक, इसका मान कितना हो जाएगा, तो देखेंगे बिंदु B पर जो हमारे पास वेग आ जाएगा √8 का मान कितना होता है 2.82 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ से हमने अपना बिंदु B पर वेग निकाल लिया, उसका मान कितना आ गया 2.82 मीटर प्रति सेकेंड। और इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था, क्या पूछा गया था कि जब पत्थर हमारा उच्चतम बिंदु पर पहुंचेगा तो उस समय उसका वेग कितना होगा, VB का मान निकालना था। निम्नतम बिंदु पर वेग दिया था, हमने ऊर्जा संरक्षण लगा करके सॉल्व कर लिया और अपना मान निकाल लिया। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।